हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवी के सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप किस सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हो। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस होने जा रहे हैं आज की हमारी इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है जो हम भी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे ये बोल रहा है ना कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, यानी कि इसने इसे छू दिया, अब ये गुस्से में आ गया कि तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डेयर टू टच मी, यानी तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है, कह रहा है तुम्हारी लड़की की शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर डॉटर गोट मैरिड एंड यू डिडंट इवन इन्फॉर्म योर ओल्डर ब्रदर। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि तुमने अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया, यानी इन्फॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। सो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम हाउ डेयर यू कम इन फ्रंट ऑफ मी, हाउ डेयर यू कम इन फ्रंट ऑफ मी। सो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम इस तरीके के सेंटेंस बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, तो फ्रेंड इन्हें इस तरीके से बोला जा सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कह रहा है ना कि तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई, तो इसे बोलेंगे हाउ डेयर यू कम इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा अगर ये मेरी लड़की होती तो मैं उसे मार देता। इफ़ इट वर माई डॉटर आई वुड हैव किल्ड हर, इफ़ इट वर माई डॉटर आई वुड हैव किल्ड हर। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। तो फ्रेंड, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डोंट एवर शो योर फेस अगेन, डोंट एवर शो योर फेस अगेन। नेक्स्ट फ्रेंड, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, दैट्स वाई आई हैव कम टू यू। ये फ्रेंड, यहाँ पे हम नहीं है, मैं है, तो ये कह रहा है दैट्स वाई, इसीलिए आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम अमीर लोग अच्छे से जानते हो कि अपना काम कैसे करवाना है, यू रिच पीपल रियली नो हाउ टू गेट योर वर्क डन। तो फ्रेंड, यहाँ पे हुआ है गेट योर वर्क डन, तो यानी कि खुद नहीं करना, दूसरे से करवाना, तो इसीलिए कह रहा है कि तुम अमीर लोग अच्छा जानते हो कि अपना काम कैसे करवाना है दूसरे बंदे से। तो यू रिच पीपल रियली नो हाउ टू गेट योर वर्क डन। नेक्स्ट फ्रेंड, खैर मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा, एनी वे आई हैव टू फाइंड अ वे आउट, एनी वे आई हैव टू फाइंड अ वे आउट। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डिस्क्रेसिंग मी, यू आर डिस्क्रेसिंग मी। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा तुमने मेरा चेक फाड़ा, यू टोर माई चेक, यू टोर माई चेक। तो फ्रेंड, टेयर होता है फाड़ने को और टोर उसकी सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम्हारा इसका चेक फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई, मैनेजर साहब कह रहा है कि तुम्हारा इसका चेक फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टेयर हिज चेक, हाउ डेयर यू टेयर हिज चेक। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं जानता हूँ उसे कैसे संभालना है, आई नो हाउ टू हैंडल हिम, आई नो हाउ टू हैंडल हिम। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गए हो, यानी कि तुम तो ऐसे डर गए जैसे तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, यू गोट स्केयर्ड एज इफ यू वर कॉट रेड हैंडेड। नेक्स्ट फ्रेंड, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, हरी अप वी आर गेटिंग लेट, हरी अप, तो कह रहा है वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं तेरी वजह से चुप रहा, यहाँ पे इसकी किससे लड़ाई होगी, पर अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं तेरी वजह से चुप रहा, आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू, आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम्हें क्या पता तुमने क्या कर दिया, यू हैव नो आइडिया वॉट यू हैव डन, यू हैव नो आइडिया वॉट यू हैव डन। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, तो इस पर कह रहा है ये तो मेरी आदत है, तो ये लड़की कह रही है तुम मुझसे पंगा ले रहे हो, तो फ्रेंड इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मेसिंग विद मी, यू आर मेसिंग विद मी, तो कह रहा है इट इज़ माई हैबिट, ये तो मेरी आदत है। नेक्स्ट फ्रेंड, आ जाओ फिर मुझे देखने दो तुम क्या कर सकती हो, कम ऑन देन एंड लेट मी सी वॉट यू कैन डू, कम ऑन देन एंड लेट मी सी वॉट यू कैन डू। नेक्स्ट फ्रेंड, उसकी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही मेस विद मी, हाउ डेयर ही मेस विद मी। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट फ्रेंड, सिंस 3 days यू हैव बीन लाइक दिस, 3 दिनों से तुम ऐसे ही हो, तो ये कह रहा है कि तुम 3 दिनों से ना किससे बात करे ना बोल रहे, चुपचाप बैठो, तो इस पर कह रहा है कि तुम 3 दिनों से ऐसे ही हो, सिंस 3 days यू हैव बीन लाइक दिस, तुम ऐसे ही हो। नेक्स्ट फ्रेंड, 3 चीज़ों के पीछे ज़िंदगी में कभी मत भागो, तो आमिर खान ऐसे ज्ञान दे रहा है, बता रहा है कि 3 चीज़ों के पीछे ज़िंदगी में कभी मत भागो, नेवर रन आफ्टर 3 थिंग्स इन लाइफ, नेवर रन आफ्टर 3 थिंग्स इन लाइफ। वो 3 चीज़ हैं, अ ट्रेन, अ बस एंड अ गर्ल। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा मैं मरना नहीं चाहता, मेरा मतलब अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वांट टू डाई, आई मीन आई डोंट इवन गेट मैरिड येट, आई डोंट इवन मैरिड येट। ये कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डाई, आई मीन मेरा मतलब है आई एम नॉट इवन मेरिड येट, मेरी तो भी शादी भी नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड, तुम्हारी अपने पिता को ना कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू डिसोबे योर फादर, हाउ डेयर यू डिसोबे योर फादर। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं अपने पापा से पक गई हूँ, आई एम फेड अप ऑफ माई डैड। तो फ्रेंड, फेड अप यानी हम कहते हैं ना पक गए हैं किसी चीज़ से, तो यहाँ पे फेड अप यूज़ करते हैं, आई एम फेड अप ऑफ माई डैड, यानी मैं अपने पापा से पक गई हूँ।
वह मुझे उस आदमी से मिलने के लिए जोर दे रहे हैं। ही इज़ फोर्सिंग मी टू मीट दैट गाय, ही इज़ फोर्सिंग मी टू मीट दैट गाय। नेक्स्ट फ्रेंड, लेकिन तुम उसे कैसे पहचानोगी, बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज हिम, बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज हिम। नेक्स्ट फ्रेंड, जगह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी ड्राइवर से पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द प्लेस, यानी कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द प्लेस। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर मजाक झेल नहीं सकती तो किया भी मत करो। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड तो ट्रांसलेट नहीं करते, पर इसे कहने का तरीका अलग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर मजाक झेल नहीं सकते तो क्या ही मत करो, तो डोंट जोक विद अदर, यानी दूसरों से मजाक मत करो। इफ़ यू कांट टेक इट योर सेल्फ, अगर उससे तुम खुद नहीं झेल सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली। डिडंट यू हेयर, आई ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, उसने तो पूरी तरह से तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ही हैज़ टोटली डिसग्रेस्ड यू, ही हैज़ टोटली डिसग्रेस्ड यू। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, इसे मुझ पर छोड़ दो और देखो मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड, इसे बोलेंगे लीव इट टू मी एंड वॉच व्हाट आई कैन डू, लीव इट टू मी एंड वॉच व्हाट आई कैन डू। नेक्स्ट है फ्रेंड, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शर्म से डूब के मर जाता। समवन एल्स इन योर प्लेस वुड हैव डाइड ऑफ शेम, समवन एल्स इन योर प्लेस वुड हैव डाइड ऑफ शेम। तो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कह रहा है तुम्हारी जगह कोई और होता तो शर्म से डूब के मर जाता। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, ये कह रहा है यह तो तुम होंगे जो मरोगे, यानी कि मरने वाले तो तुम होंगे। इट विल बी यू हु इज़ गोइंग टू डाई, यानी कि ही इज़ गोइंग टू डाई, यानी कि एक तरीके से फ्यूचर का सेंटेंस होता है। कह बात तो प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन कह रहा है मरने जा रहे हो, यानी मरोगे। ये कह रहा है यह तो तुम होगे जो मरोगे। इट विल बी यू बोथ हु इज़ गोइंग टू डाई, और वो भी कुत्ते की मौत। एंड दैट टू अ डॉग्स डेथ, एंड दैट टू अ डॉग्स डेथ। नेक्स्ट है फ्रेंड, इन हरामखोरों ने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, यानी मिट्टी में धकेल दिया। तो दीज बास्टर्ड्स हैव ड्रैग अ फैमिली नेम इनटू मड। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। वोंट स्पेयर यू, यू टू र्यून मी, यू टू र्यून मी, यानी कि मुझे बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड, नहीं तुम उसे नहीं मारोगे, वह मेरा शिकार है। नो यू विल नॉट किल हिम, ही इज़ माई प्रे, यानी कि वो मेरा शिकार है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है, मुझ पर हाथ उठाते हो, रेज योर हैंड टू मी, रेज योर हैंड टू मी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, यू डोंट नो हु आई एम, यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, ये डॉक्टर के पास आए हैं अपने बीमार दोस्त को लेकर। डॉक्टर ऑपरेशन रूम से आता है तो पूछते हैं उसकी हालत कैसी है, तो वो कहता है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह खतरे से बाहर है। देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड, मैं यहाँ तुम सबसे माफ़ी की भीख मांगना आया हूँ। आई हैव कम टू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू ऑल, आई हैव कम टू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू ऑल। तो इस पर बोल रहा है तुमने तो माफ़ी मांगने का भी हक खो दिया। यू हैव इवन लॉस्ट द राइट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो फ्रेंड, राइट होता है अधिकार, यानी कि हक। यू हैव इवन लॉस्ट द राइट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तुमने तो माफ़ी मांगने का भी हक खो दिया। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट होगा, आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। टुडे ही हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, टुडे ही हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, फॉरगिव हिम, ये माफ़ कर दो इन्हें, माफ़ कर दो इन्हें, फॉरगिव हिम। तो इस पर कह रहा है मेरी दोस्ती की खातिर। तो फ्रेंड, बहुत ही बड़ी बात कह दी इसने, दोस्ती की खातिर। तो इसे इस तरीके से बोला जाएगा इंग्लिश में, फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंडशिप, फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती के खातिर। तो अगर आप भी अपने दोस्त से काम करवाना चाहते हो कुछ, तो आप कह सकते हो कि इस काम को कर दो फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंडशिप, यानी मेरी दोस्ती के खातिर आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, तुमने मेरे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी। यू शेटर्ड माई एनिमी इन योर होम। नेक्स्ट फ्रेंड, आगे आओ और अपनी लड़की को आशीर्वाद दो। कम फॉरवर्ड एंड ब्लेस योर डॉटर, कम फॉरवर्ड एंड ब्लेस योर डॉटर। नेक्स्ट फ्रेंड, डू आई स्टिल नीड टू टेल यू व्हाट दिस इज, क्या मुझे अब भी तुम्हें बताने की ज़रूरत है यह क्या है। डू आई स्टिल नीड टू टेल यू व्हाट दिस इज। नेक्स्ट फ्रेंड, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। आई कैन नॉट बेयर इट एनी मोर, मैं इसे और नहीं सहन कर सकता। नेक्स्ट फ्रेंड, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित न कर दूँ। अनटिल आई हैव प्रूव, जो कह रहा है अनटिल आई हैव प्रूव्ड माई इनोसेंस, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित न कर दूँ। आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है अनटिल आई हैव प्रूव्ड माई इनोसेंस, जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित न कर दूँ। आई विल नॉट गो अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट फ्रेंड, अजय यह एक झूठा इल्ज़ाम है। दिस इज़ अ फैल्स एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब इल्ज़ाम। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या तुम प्लीज़ चुप हो गए। विल यू प्लीज़ शट अप, विल यू प्लीज़ शट अप। नेक्स्ट फ्रेंड, लड़की पे हाथ डालते हो। लेइंग योर हैंड ऑन अ गर्ल, तो ये जो पुलिस वाला है इससे कह रहा है, इसे मार रहा है क्योंकि इसने लड़की पे हाथ डाला होगा।
तो इससे कह रहा है गुस्से में लड़की पर हाथ डालते हो, लेइंग योर हैंड्स ऑन अ गर्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड, भगवान की खातिर उसे मत मारो। फॉर गॉड सेक, यानी भगवान की खातिर, फॉर गॉड सेक्स डोंट बीट हिम, उसे मत मारो। नेक्स्ट है फ्रेंड, उसने हमें चैलेंज करने की हिम्मत की थी। पास्ट की बात है, कह रहा है उसने हमें चैलेंज करने की हिम्मत की थी। ही हैड डेयर्ड टू चैलेंज अस, ही हैड डेयर टू चैलेंज अस। नेक्स्ट फ्रेंड, इस शहर में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। नथिंग इज लेफ्ट इन दिस टाउन फॉर अस, नथिंग इज लेफ्ट इन दिस टाउन फॉर अस। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो है हम आपके प्रोनाउंसिएशन स्किल पे फोकस करते हैं। वहाँ पे आपको हम नहीं बोलेंगे वीडियो में, बल्कि खुद कैरेक्टर इंग्लिश में बात करते हैं, जिससे आप उनको सुन पाओगे और अपनी इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाओगे। सो फ्रेंड, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका चैनल का नाम है कॉलेज IQ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो देखने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।